ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और इस वक्त हम मौजूद हैं अशोक विहार के निमड़ी कॉलोनी इलाके में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस पर 1-1 लाख का जुर्माना भी तय किया था। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की जनता ने जोर शोर से पटाखे जलाए, जिसके बाद दिल्ली का AQI 450 के अधिक पहुंच गया। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उस पर इनका क्या कहना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया था, उसके बाद भी दिल्ली वालों ने इतने जोर शोर से पटाखे जलाए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत गलत बात है। दिल्ली वालों को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। इन्होंने तो अपनी खुशी मनाई, पर जो लोग सांस की तकलीफ से पहले ही हैं, प्रदूषण इतना पहले ही मचा हुआ है, पटाखे फोड़ने से और प्रदूषण मचा दिया। इसका असर तो अब 2 4 5 दिन बाद पता चलेगा कि लोग कितना परेशान हो रहे हैं। कई पटाखे बिके भी हैं, तो आपको नहीं लगता इसमें प्रशासन की भी कहीं कमी रह गई है? प्रशासन की कमी है, ठीक है आपकी बात, लेकिन प्रशासन हर जगह थोड़ा पहुंच सकता है। ये तो लोगों के अंदर अपने अंदर खुद होना चाहिए कि हम ऐसा गलत काम ना करें और दिल्ली को बचाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा पहले से ही बढ़ा हुआ था और दिवाली के बाद और ज़्यादा बढ़ गया। तो इनसे कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये मेन तो काफ़ी कोविड पेशेंट्स के लिए काफ़ी हानिकारक है ये। जैसे उनको मेन मेन सिम्टम वही था, सांस लेने में दिक्कत आती है। और जैसे कल देखा बैन लगने के बाद भी ऐसा कुछ इफेक्ट, द बैन वाजंट दैट मच इफेक्टिव। द सब पटाखे फोड़ ही रहे थे, तो काफ़ी वो था। हमें लगा लास्ट के 1 2 दिन से कि थोड़ा बहुत पटाखे कम है जैसे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, पर स्टिल दिवाली वाले दिन तो वो सब कुछ उल्टा ही हुआ। और काफ़ी जैसे हमारे घर में भी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, सब घर के अंदर रूम में ही बंद थे। जैसे दिवाली में बाहर निकलते हैं, दिए विए भी जलाते हैं, पर वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था उनके लिए। अब देखते हैं क्या होता है आगे आगे अगले सालों में। अगर बैन पहले से लगाएगी दिल्ली गवर्नमेंट, हमें पता चल जाता कि पहले दुकानें खुली हुई थी बैन की, बैन करने से पहले, तो अब उन्होंने बेचे हैं, लोगों ने खरीदे हैं, तो वो फोड़ेंगे पटाखे। या फिर बैन अब इनको पहले ही लगाना चाहिए, जैसे 1 महीने पहले बैन लगा दें, जिससे लोगों का भी नुकसान ना हो। बस। कोविड पेशेंट के अलावा आम आदमी को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि हर बंदा तो कोविड पेशेंट नहीं है ना, इधर आम तो वो जनता भी आम है। लोग, हम भी आम लोग ही हैं, तो हमें भी दिक्कत हो रही थी सांस लेने में, तभी हम दरवाजा घर के अंदर ही बैठे हुए थे। यही मेन सांस लेने की दिक्कत है। दिवाली में पटाखे बैन थे, उसके बाद भी इतने पटाखे जले हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमी है इसमें, जो पटाखे बिके हैं और लोगों ने जलाए हैं। जी बिल्कुल, प्रशासन की भी कमी है और कुछ लोगों ने पहले से ही पटाखे लेकर अपने घर में स्टोर कर लिए थे, जो फिर उन्होंने दिवाली के दिन छोड़े हैं। और जो उसमें दिल्ली प्रशासन को चाहिए कि कोई पोल्यूशन फ्री वाले पटाखे जो दुकान वाले हैं, वो उनके यहाँ पे कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे वो छुपा के भी रखते हैं। तो वो अगर या तो उस चीज़ को कन्वर्ट करके, सारे पटाखों को कन्वर्ट करके पोल्यूशन फ्री करा दें, और उनके जो है ना कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है पोल्यूशन फ्री की, तो वो कॉस्टिंग ठीक करें, ताकि अगर सभी पटाखे छुटकाना ही चाहते हैं तो सबको नॉर्मल रेट के ऊपर मिले। इसलिए लोगों ने दूसरे पटाखे छुटकाए हैं पोल्यूशन वाले। जो पोल्यूशन फ्री वाले हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस कर रखा है उनका। तो जो बच्चे बच्चे हैं वो भी नहीं मानते हैं घर के, तो वो भी जैसे पॉप वगैरह लेते हैं, तो ये सब होता है। तो इसलिए इस बार मैं चाहता हूँ कि पोल्यूशन फ्री वाले को जो प्राइस है वो ठीक करें, क्योंकि सुनने में आया कि जो ग्रीन वाले हैं वो पोल्यूशन फ्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी कि इस साल पटाखों पर बैन लगाया जाएगा, उसके बावजूद भी पटाखे जले हैं। इस पे आपका क्या कहना है? इसके बारे में यही कहना है जी कि दिल्ली वालों को अपनी ज़िंदगी की कोई सेफ्टी नहीं चाहते, और मोर ओवर यही है कि भाई एक जस्ट एक फन एंड फ्रॉलिक के लिए, एक तमाशबीन के लिए, कि लाइटिंग के लिए तो ये लोग अपने घरों में दिए भी जलाते हैं, कैंडल्स भी जलाते हैं। एक तरीके का प्रदूषण करके ये सिद्ध क्या करना चाहते हैं दिल्ली वाले? हम भी दिल्ली के रेजिडेंट हैं, हमें ये लगता है कि भाई जिस हिसाब से पराली का इम्पैक्ट दिल्ली पे इतना घनघोर पड़ता है, तो कम से कम यहाँ के दिल्ली वाले नेटिव्स को इतना तो समझना चाहिए ना कि जब दूसरे स्टेटों का, वो भी स्टेटें हमारी बुरी नहीं है, वो भी अपनी ही है, खामखा उनका स्टेट्स का जो इम्पैक्ट हमारे बिना कुछ पड़ता है, उसके अंदर हम लोग क्या कैसे बोलते हैं ना कि मतलब आग में घी जलाने के बराबर हम लोग ऐसा काम करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। तो दिस इज रियली मतलब एक डेंजरस सिचुएशंस, जो कि हम ही नहीं, और कोरोना का टाइम है, आपको पता है हम लोग भी किसी के रिलेटिव हैं
दैट इज अ विक्टिम ऑफ कोरोना। तो हम लोग मतलब सबके लिए है, बट चूंकि पॉपुलेशन इंडिया की या दिल्ली की इतनी ज़्यादा है, कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बट दिल्ली गवर्नमेंट अगर जो भी कर रही है तो हैट्स ऑफ टू देम कि बट उनका भी एक लिमिट है। बट पब्लिक का अवेयरनेस अपने आप में भी होना चाहिए। अगर वो करेंगे नहीं तो उनके लिए नहीं, उनके बच्चों के लिए भी वही चीज़ बेनिफिट रहेगी। आई थिंक सो। बाकी तो जैसा भी कहें सर, प्लीज़। आपको क्या राजनीतिक दल देखने को मिल रहा है? पटाखे बैन होने के बावजूद भी इतने जले हैं, तो अगर बैन नहीं होते तो कितने जलते? मैम, पॉलिटिकली तो मैं आई विल नॉट कमेंट, बट हाँ ये सिनेरियो है कि एज पीपल से कि इलिटरेसी बहुत है इंडिया में, बट अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इट इज़ द लिटरेट एंड एजुकेटेड सेक्टर ओनली जो कि इस पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है बिकॉज ऑफ क्रैकर्स। बिकॉज अगर हम कहते हैं गरीबी बहुत है, तो गरीब के पास अगर खाने के लिए पैसा नहीं है, तो जो फायर क्रैकर्स बर्न आउट हो रहे हैं इंस्टेड, जबकि इन्होंने सब कुछ कर रखा हुआ है कि बैंड है, सब कुछ है, तो उसके बाद भी अगर हो रहा है तो समवेयर डाउन द लाइन द एजुकेटेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल chaos which is जैसे being कि created. सपोज कीजिए आप मैम कि अब 30th नवंबर को आई थिंक सो दैट इज अ टाइम ऑफ गुरु पर्व। आई थिंक सो दैट इज हिंदुओं के लिए बोलते हैं गुरु गंगा स्नान, एंड फॉर द 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज दैट से गुरु पर्व। उस टाइम पे क्या पटाखे नहीं जलते? क्या वेडिंग इवेंट से पटाखे नहीं जलते? क्या किसी दशहरा पे पटाखे नहीं जलते? रावण को आपने जरूरी फूकना है जब आपको पता है कि आप ही फूक जाओगे उसके अंदर पटाखों में? हम जनरल एक बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कॉमन मैम है मैम। हम लोग चाहते हैं कि क्रैकर्स को तो हमेशा के लिए ही बैन कर देना चाहिए। लाइटनिंग कीजिए अपने घर में, दैट इज ए इवेंट ऑफ गुडविलनेस। एक लाइटनिंग होती है किसी के घर में, लगता है कि इनके घर में कोई ओकेजन है, किसी चीज को ना ऑस्पेशियस बनाइए, उसको एक मतलब ड्रामेटाइज करके एक ईवल ना बनाइए कि आपने पटाखे छोड़े और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स तो क्या आपके ही पेरेंट्स पे आएंगे जो जला रहे हैं ना। दे डोंट थिंक सो कि वो किसी पे कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो गंदे हैं, हम कह रहे हैं कि जब मिलते हैं मैम पटाखे तभी तो लोग जलाते हैं। अब लॉकडाउन हुआ था दिल्ली शहर के अंदर तो लोग बाहर क्यों नहीं निकले? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने साथ मिलके लॉकडाउन किया था तो कोई बंदा बाहर निकला नहीं था। अब आप बोलते हैं कि पटाखों पे बैन है, बट लोगों को पटाखे कैसे मिलते हैं? आप पहले ये बताइए। अब इसके अंदर कौन सी अथॉरिटीज हैं जो कि उनको अवेलेबल, जिनको नॉलेज है कि पटाखे कहीं ना कहीं तो बन रहे हैं ना, तभी मिल रहे हैं ना किसी कस्टमर को। हमें भी लोगों ने ऑफर किया था आपको पटाखे चाहिए चाहे फुलझड़ी ही चाहिए, लोगों ने हमें यहाँ तक बोला आपके छोटे बच्चे हैं चाहे सगन के लिए कीजिए। हमने कहा हमें कोई सगन नहीं करना, हमें सिर्फ एक कैंडल जला के एक दिया जला के यही सगन है। क्योंकि हम अपने लिए अगर एक अनार भी जलाएंगे तो वो अनार किसी ना किसी की बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो व्हाई शुड बी वी द विक्टिम? हम लोग किसी को क्यों परेशान करें? तो ये जब तक लोगों में सेंस ऑफ नहीं आएगी तब तक दिल्ली शहर का कुछ नहीं हो सकता। इस बारी दिवाली पर पटाखे जलने की वजह से प्रदूषण का स्तर काफी हद तक बढ़ चुका है और आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता को कब तक इस प्रदूषण से राहत मिलेगी। कैमरामैन काव्या के साथ मैं खुशबू काबरा, दिल्ली दर्पण टीवी।